Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 5. So kids, last time मैंने हिंदी में आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था खरगोश और हाथी वाला। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पंचतंत्र में से कहानी ली गई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो किड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको पेज नंबर 100 और 101 पे जो कहानी थी वो ऑलरेडी समझा दी थी, लेकिन फिर से आज एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ओके, जिसकी वजह से हमें चैप्टर में क्या आगे आने वाला है वो समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते और पौधों को कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम ज़मीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। तो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने चैप्टर रीड करके बता दिया है। तो चलो आज का जो हमारा सेशन है पेज नंबर 102 से वो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हुआ कि हाथी की वजह से जो ज़मीन दब जाती थी तो खरगोश अभी बहुत परेशान हो गए थे उन लोगों से। तो खरगोश ने क्या किया, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों का जो सरदार था, लीडर था, उन्होंने एक आइडिया सोचा, उपाय सोचा। उपाय यानी कि नया आइडिया, और सरदार यानी कि लीडर। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ, कुछ चुने हुए खरगोश यानी कि लीडर के जो मित्र होते हैं, उसके फ्रेंड होते हैं, तो कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। यानी कि खरगोश का जो सरदार था वो अभी जाता है हाथियों के सरदार के पास, यानी कि हाथियों के लीडर के पास। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। अभी कुछ दूरी पर बैठे हुए जो खरगोशों के सरदार थे उसने अपने अगले पांव उठाए, यानी कि देख सकते हैं आप अगले पांव यानी कि ये वाले। उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, यानी कि खरगोशों का सरदार जो था उसने नमस्कार किया हाथ जोड़कर। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। तो हाथी ने अपनी सूंड उठाई और उसका जो नमस्कार था उसका आंसर दिया, उसने भी नमस्कार किया। यानी कि दोनों लीडर, खरगोशों का लीडर, खरगोशों का सरदार और हाथी का सरदार, दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। खरगोश सरदार बोला, खरगोश का सरदार बोलता है, हम चांद के भांजे हैं। किसके भांजे हैं? चांद के भांजे हैं। भांजे, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम चांद से आए हैं, चांद के भांजे हैं, और चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चांद यानी कि पता ही होता है आपको, चंदा मामा बोलते हैं, उसे चांद भी बोला जाता है हिंदी में। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। वो क्या बोलते हैं? चांद से हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि खरगोश जो है वो कलर में कैसे होते हैं? वाइट, सफ़ेद होते हैं, और चांद भी जो है वो कलर में वाइट ही दिखता है, इसलिए वो चांद का बहाना लगाते हैं कि भाई हम तो चांद के भांजे हैं और चांद हम पर हमारे भाई बंधुओं को हम देख सकते हैं, और हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज़ सरोवर में आते। वो बोलते हैं कि चंदा मामा जो है वो हर रोज़ सरोवर में आते हैं, हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज़ है। वो भी बोलते हैं खरगोश कि वे आप लोगों से नाराज़ है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज़ है? हमने क्या किया है?
हाथी बोलता है कि भाई तुम्हारे चंदा मामा हमसे क्यों नाराज़ हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया। खरगोश बोला, खरगोश ने कहा, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं, कि सरोवर के नज़दीक जो नरम मिट्टी है उसने हमने घर बनाए हैं। तो वो बोलते हैं सुराख करना यानी कि छेद करना, यानी कि उसमें होल बनाना। ओके, तो हमने सुराख कर अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, यानी कि वो जो छेद थे वो दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। उसी वजह से क्या हुआ, चंदा मामा के बहुत सारे भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज़ है, उसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। खरगोश आगे बोला, खरगोश बोलता है, वे रात के सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। भाई वो तो रात के सरोवर में आएंगे और उन्हें ये सब देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खरगोश जो है उसने कैसी युक्ति लगाई है कि चंदा मामा को अपना मामा बताकर हाथी को बताते हैं कि भाई आप लोगों ने हमने जो अपने घर बनाए हैं वो सब दबा दिए हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे खरगोश मर गए हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर चंदा मामा जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने आज देखा कि खरगोश जो है वो कैसे अपने दिमाग से काम लेते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जिस जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है, सरदार, उपाय, नमस्कार, उसके बाद भांजे, चांद, धरती, ओके, और उसके बाद भाई बंधुओं, उसके बाद है सुराख और है नाराज़। ओके, तो ये सारे वर्ड पे जिस जिस वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है, सारे वर्ड्स आपको 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं, और फिर से एक बार स्टोरी अच्छे से रीड कर लेना। ओके, ताकि आपको स्टोरी में मज़ा आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।